राजस्थान में मुसलमानों पर दांव लगाने की तैयारी में बीजेपी। त्रिपुरा में बीजेपी कर चुकी है सफल प्रयोग, अब राजस्थान की बारी। 50 से 20 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव लगा सकती है बीजेपी। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी पहली बार मुसलमानों पर दांव लगाने की तैयारी कर रही है। आमतौर पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदी भाषी राज्यों में मुस्लिम उम्मीदवारों से दूरी बनाकर रखती है और इसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड में एक भी सांसद मुस्लिम नहीं है। इन राज्यों की लगभग सभी सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। विधानसभा में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, कहीं 2 तो कहीं 5 मुस्लिम विधानसभा में विधायक पहुंच गए हैं, लेकिन अब हालात बदलते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अब बीजेपी ने भी मुस्लिमों पर दांव लगाने की तैयारी कर ली है। पार्टी ने सबसे पहले त्रिपुरा में यह प्रयोग किया था। 70% मुस्लिम आबादी वाली सीट पर बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा और उसने कुल वोटिंग का करीब 90% वोट हासिल कर बड़ी जीत हासिल की और अब इसी प्रयोग को बीजेपी राजस्थान में दोहराने की तैयारी कर रही है। वैसे पार्टी की ओर से यूपी में भी मुस्लिमों को टिकट दिए गए, लेकिन ये टिकट निकाय चुनाव में दिए गए थे। विधानसभा या लोकसभा चुनाव में मुस्लिम समुदाय को टिकट देने में बीजेपी ने कंजूसी ही दिखाई। बीजेपी अभी तक राजस्थान में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं देती थी, लेकिन इस बार ये परंपरा तोड़ने की तैयारी कर ली गई है। बीजेपी इस बार के चुनाव में अल्पसंख्यक समाज की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। प्रदेश की 40 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से जीत की संभावना तलाशने के लिए 15 से 20 सीटों पर पार्टी की ओर से मुस्लिम दावेदारों को लेकर सर्वे कराया जा रहा है। इसमें कामा, हवा महल, मंडावा, लाडानू, नागौर, किशनपोल, सीकर, झुंझुनू, पोकरण, आदर्श नगर, कोटा उत्तर, टोंक, सवाई माधोपुर, डीडवाना और धौलपुर सीट बताई जा रही है। सर्वे में जिन सीटों पर सबसे मजबूत दावेदार निकलकर सामने आएंगे, उनमें से 8 से 10 सीटों पर जीतने योग्य दावेदारों को टिकट दिए जा सकते हैं। दरअसल बीजेपी अब तक राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को सांकेतिक प्रतिनिधित्व देती रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 200 में से सिर्फ एक सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था और वो भी सबसे कमजोर सीट पर। टोंक सीट पर बीजेपी ने पूर्व मंत्री यूनुस खान को टिकट दिया था और खान की हार तय मानी जा रही थी, क्योंकि कांग्रेस इस सीट पर सचिन पायलट को चुनाव लड़ रहे थे और चुनाव परिणाम में भी साफ हो गया कि यूनुस पायलट को टक्कर नहीं दे पाए। इस बार बीजेपी उन पर दांव लगा सकती है, लेकिन उनके जीतने की उम्मीद इस बार भी बेहद कम है, क्योंकि सचिन पायलट पर कांग्रेस दांव लगाने की तैयारी पहले ही कर चुकी है। वैसे राजस्थान में बीजेपी ने 2013 में जरूर मुसलमानों पर दांव खेला था। पार्टी ने पहली बार मुसलमानों की हिस्सेदारी बढ़ाते हुए 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा था। डीडवाना, नागौर, धौलपुर और मंडावा में मुस्लिम प्रत्याशी थे। इनमें से डीडवाना और नागौर में भाजपा उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी और इस बार बीजेपी इससे भी ज्यादा सीटों पर मुसलमानों को उतारने की तैयारी कर चुकी है। भाजपा के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से पार्टी हाईकमान के सामने राजस्थान में 15 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की दावेदारी जताई है। मोर्चा का दावा है कि इस बार पार्टी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर पिछली बार के मुकाबले ज्यादा सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी कहना है कि राजस्थान में 40 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या 30 से 50% के बीच है। इसके पीछे तर्क है कि अगर प्रमुख सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे जाते हैं तो इसका सीधा फायदा अल्पसंख्यक वोटों की बहुलता वाली सीटों पर होगा। मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से प्रदेश भर में मैसेज जाएगा कि भाजपा मुसलमानों को साथ लेकर चल रही है। सिद्दीकी ने दावा किया कि हमारी दावेदारी के बाद 15 सीटों पर सर्वे करा रही है। सर्वे में जनता का मूड जानने की कोशिश के बाद शीर्ष नेतृत्व टिकट को लेकर निर्णय करेगा। जहां जिताऊ स्थिति होगी, उम्मीद है पार्टी मुस्लिम समाज को साधने के लिए टिकटों में भागीदारी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।